गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग जो है संसदीय सरकार क्यों और कैसे में जो है हम लोग जो है संघीय संसद की शक्ति के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जाने कि संसद जो है जो किसको कहते हैं, संसद किसको कहते हैं जो है, और संसद का गठन जो है कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में और उनके चुनाव के बारे में, और जो है विपक्ष के नेता के बारे में, और जो है साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पढ़े। इस वीडियो में हम लोग जो है संघीय जो है संसद की शक्तियों के बारे में जानेंगे, यानी संसद की कौन कौन सी जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। जो संविधान निर्माता थे उनके मन में जो था कि जो संसद जो है, संसद को जो है लोकसभा को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे, क्योंकि वे इसके सदस्य जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते, इसलिए जो है वो संघीय जो संसद है उसको शक्तिशाली बनाना चाहते, क्योंकि जो संसद का जो सदस्य है वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य है वह जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जो है वह जो है जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि द्वारा जो है चुने जाते हैं। किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसद को भी जो है कोई भी सदन अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी संसद जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। संसद जो है वह तीन जो है लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति मिलकर जो है संसद का गठन होता है। ये दोनों सदन मिलकर ही भारत का संसद कहलाता है, यानी लोकसभा और जो है राज्यसभा जो मिलकर जो है वह जो है भारत का संसद कहलाता है। हम देखेंगे जो शक्ति कौन कौन सी शक्तियां हैं जो है संघीय संसद कई शक्तियां। पहला है विधेयक शक्ति। विधेयक शक्ति कहने का मतलब संसद को जो है कई विषयों पर जो है जो कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र जो है संसद को केंद्रीय सूची एवं समवर्ती सूची से उल्लेखित विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार है। आपातकाल की घोषणा भी जो है संसद द्वारा ही की जाती है। जो आपातकाल की जो घोषणा होती है वह संसद द्वारा ही की जाती है। साथ ही साथ जो है आपातकाल घोषणा के संसद जो है राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून बना सकती है। जब राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से जो है उसे राष्ट्र विषय जो घोषित कर दे, वैसी स्थिति में जो है राज्य सूची के विषयों पर भी जो है संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। वह राष्ट्र जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के जो है अवकाश के दौरान भी जो है जारी किए गए सभी अध्यादेश पुष्टि जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी अध्यादेश के बारे में, अध्यादेश जो है एक जो है कानून है जिसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है किसी विषय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जो है प्रस्ताव लाती है, तो उस प्रस्ताव को हम अध्यादेश कहते हैं। इसके लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा पारित करना आवश्यक नहीं है, परंतु 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर अध्यादेश की पुष्टि जो है संसद के दोनों सदनों से जो है प्रस्तुत करना आवश्यक है, यानी अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा है वह वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के संबंध में जो है केवल लोकसभा के समक्ष ही जो है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त के मामले में राज्यसभा जो है शक्तिशाली नहीं है। राज्यसभा जो वित्त के संबंध में संस्तुति जो है वह लोकसभा को दे सकती है, परंतु सरकार द्वारा उस संस्तुति को माना भी जा सकता है और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि 14 दिन के भीतर जो है राज्यसभा जो है वित्त से संबंधित संस्तुति जो है संस्तुति लोकसभा को नहीं देती है, तो विधेयक जो पारित जो है समझा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त विधेयक के मामले में जो है लोकसभा सबसे शक्तिशाली वह सबसे शक्तिशाली है। दूसरा है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण भी। जो संसद जो है वह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण भी रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इस प्रकार जो संसद जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण भी बनाए रखती है। चौथा है वह है संविधान संशोधन के संबंध में। जो संविधान संशोधन के संबंध में जो है दोनों सदनों को जो है दोनों सदनों में दोनों सदनों में से किसी सदन में रखा जा सकता है। यानी संविधान संशोधन संबंधित विधेयक अगर यदि है तो वह लोकसभा में रखा जा सकता है और राज्यसभा में, दोनों सदनों में किसी सदन में जो है उसको रखा जा सकता है। विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या का जो है बहुमत में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के लगभग 2/3 जो सदस्यों का जो है होना अनिवार्य
है, 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यानी विधेयक जो है तय प्राय जब दोनों सदनों में जो है कुल सदस्यों की संख्या परिषद सदस्यों की संख्या का 2/3 जो है 2/3 बहुमत से जो है वह विधेयक को जो है संबंधित विधेयक के समर्थन में जो है अपना मत दे, तभी वह विधेयक जो है उस सदन से पारित समझा जाता है। यदि वह जो है पारित नहीं होता है, किसी भी सदन से पारित नहीं होता, तो वह विधेयक वही जो है समाप्त हो जाता है। वह विधेयक जो कानून का रूप नहीं लेता है, जो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है। और यदि यह विधेयक किसी विशिष्ट विषयों के संबंध में परिवर्तन करता है, तो आवश्यक इस संशोधन के लिए कुल राज्यों में कम से कम आधी विधानसभा की भी अनुमति देना। लेकिन यदि विशिष्ट विषयों से संबंधित रहता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि वह इस संशोधन में कुल राज्यों में कम से कम जो है आधी विधानसभाओं द्वारा जो है अनुमोदन हो। यानी विशिष्ट विधेयक के संबंध में आवश्यक है, जो राज्य है भारत में जो राज्य है, जितने राज्य है उससे कम से कम आधे जो है राज्यों के विधानसभाओं से जो है अनुमति लेना अनिवार्य है। दूसरा, चुनाव जो है संबंधित जो शक्तियां भी जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है निर्वाचित किया जाता है। सदस्यों द्वारा विधानसभा के दोनों सदनों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही जो है राष्ट्रपति को जो है चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों जो सदस्य मिलकर ही जो है चुनाव जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब हम देखेंगे विधेयक है क्या। विधेयक जो है अंग्रेजी के बिल का हिंदी रूपांतरण है। बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। जो साधारण विधेयक है वह जो है विधेयक का संबंध नए कानूनों के बनने एवं पुराने कानूनों के संशोधन से संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक का संबंध जो है वह जो प्राय करो के आरोपित करने, उनमें बदलाव करने, लाने या उन्हें समाप्त करने अथवा नए वित्तीय मामलों से है। हम रूप से कह सकते हैं वित्त विधेयक का संबंध जो है वित्त से है। इस विधेयक के अंतर्गत सरकार जो है नए करों को अनुमोदन कर सकती है या पुराने करों में के दरों में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक का जो प्रयोग जो है वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक का संबंध होता है। हम देखेंगे जो कोई भी विधेयक जो है किस प्रकार जो है कानून बनता है। जो है कोई विधेयक जो किस प्रकार विधेयक जो कानून बनता है, किस प्रकार जो कानून बनता है। कानून बनने से पहले 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।
गुजरना पड़ता है जिन्हें प्रथम वाचन द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन करते हैं। द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन करते हैं। तृतीय वाचन जो है प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन में जो है मंत्री अथवा जो है विधेयक जब प्रस्तुत करने के वाले प्रभारी से जो है विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तथा विधेयक के प्रमुख जो लक्षण है उसको जो है उसके बारे में जो है विधेयक जो है मंत्री को जो है बताते हैं। वह संक्षिप्त भाषण भी देते हैं, यानी विधेयक से संबंधित जो है वह संक्षिप्त भाषण भी जो है विधेयक से जो विषय से संबंधित मंत्री है वह संसद के सदस्यों को वह विशेष से बताते हैं। द्वितीय वाचन में जो है के अंतर्गत जो है वह सदन में द्वारा विधेयक पर जो है अत्यधिक सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है और यह कई चरणों में होता है। जो द्वितीय विधेयक है कई उपचरणों में विभाजित है। द्वितीय वाचन कई उपचरणों में उपचरणों में विभाजित है। जो कई उपचरणों में विभाजित है। जो पहले चरण में जो है विधेयक पर सीधे विचार किया जाता है अथवा किसी जो है किसी भी जो है सीधे विचार अथवा किसी अस्थायी जो है संसद की अस्थायी समितियों के पास भेज दिया जाता है। अधिकांशतः विधेयक जो है अस्थायी समितियों के पास ही विचार विमर्श भेजा है। अस्थायी समिति संसद में कई समितियां हैं। जो अस्थायी समिति भी इसमें से एक समिति है जो विधेयक से संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर जो है वह विचार करती है, उसका अध्ययन करती है। दूसरे चरण में जो है वह जो है स्थायी समिति द्वारा विधेयक को प्रत्येक खंड में सूक्ष्म विचार विमर्श किया जाता है और जो है जब अस्थायी विधेयक जो प्रत्येक खंड पर जो है विचार विमर्श होता है तो वह रिपोर्ट जो है सदन को देती है। यानी द्वितीय में जो है जो द्वितीय उपचरण में जो है वह जो है संसद समिति जो है समितियां हैं वह विधेयक के संबंध में सूक्ष्म विचार करती है और सूक्ष्म विचार कर जो अध्ययन करके जो है संसद को जो है अपना रिपोर्ट देती है। तीसरे चरण में संसद में प्रत्येक खंड पर उस पर सूक्ष्म रूप से जो है विचार किया जाता है जिसमें समित रूप से होता है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर जो है उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से विचार होता है। जो है प्रत्येक खंड पर मतदान जो है विचार पर जो है विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान होने के बाद द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। यानी जो विचार अपने जो है तीसरे वचन में जो है विधेयक के प्रत्येक खंड पर जो है सूक्ष्म विचार होता है। तीसरे खंड में जो सूक्ष्म रूप से विचार होता है और विधेयक के प्रत्येक खंड पे मतदान के बाद जो है द्वितीय वाचन को जो है समाप्त माना जाता है। द्वितीय वाचन में जो है वह जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अपना अपना जो है विचार विमर्श रखते हैं। विधेयक के संबंध में वह जो है अपना जो है सत्ता पक्ष जो है जोरदार समर्थन के रूप में विधेयक के संबंध में जो है अपने तर्क रखते हैं। वहीं विपक्ष जो है विधेयक से संबंधित कमियों को जो है उजागर करने का प्रयास करते हैं। और अंत में जो है विधेयक के संबंध में जो है मतदान होकर जो है द्वितीय वाचन में पारित हो जाता है। तृतीय वाचन से पारित
हो जाता है। और तृतीय वाचन में इस चरण के विधेयक में बहुत सीमित विचार होता है। जो तृतीय वाचन है इसमें बहुत सीमित रूप से विचार होता है। इसमें केवल विधेयक के संबंध में जो है विधेयक के जो है स्वीकृति और स्वीकृति पर जो है विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार संसद के एक सदन से पारित हो जाने के बाद जो है यह विधेयक जो है दूसरे सदन में चल जाता है। यदि यह लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है तो उससे लोकसभा से पारित करके बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और जो है राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद उससे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। जिस राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने के बाद जो है वह विधेयक जो है कानून बन जाता है। अब हम देखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया जो साधारण विधेयक के संबंध में देखेंगे। साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में हम लोग देखेंगे। जो साधारण विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, परंतु राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए भेजे जाने के बाद पूरे जो है इस दोनों सदनों में पारित जो है होना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति स्वीकृति के पहले जो है आवश्यक है कि दोनों सदनों में यानी लोकसभा से भी पारित हो और राज्यसभा से भी पारित हो। यदि किसी विधेयक के दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि किसी भी जो है अधिवेशन में उपस्थित सदस्य बहुमत जो है किसी विधेयक के पारित कर देते हैं तो इस सदनों द्वारा पारित माना जाता है। चूंकि लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा के लिए दुगनी है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन में जो है समानता जो है वह पारित ही जो है पारित हो जाता है। क्योंकि जो है लोकसभा में जो है और राज्यसभा जब भी दोनों मिलते हैं तो संयुक्त रूप से जो सत्ता पक्ष है उनके पास ही बहुमत होती है और साधारणतः यह बहुमत जो है पारित ही जो है हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे वित्त विधेयक के संबंध में। जो वित्त विधेयक है वह केवल जो वित्त विधेयक से संबंधित प्रक्रिया संबंध में प्रक्रिया जो वित्त विधेयक है वह जो है सर्वप्रथम जो है केवल जो है वह वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा पारित हो जाने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में संस्तुति के लिए भेज दिया था। राज्यसभा के लिए आवश्यक है वह वित्त विधेयक से संबंधित संस्तुतियां केवल 14 दिनों के अंदर जो है लोकसभा के पास जो है भेजे। यानी वित्त विधेयक से संबंधित जो संस्तुतियां हैं वह 14 दिनों के अंदर जो है वह लोकसभा के पास वापस दे। लोकसभा राज्यसभा किसी संस्तुति अथवा संस्तुति स्वीकृति अथवा स्वीकृति कर सकती है। यानी राज्यसभा जो वित्त विधेयक के संबंध में जो स्वीकृति जो संस्तुति दे रही है, यानी वित्त विधेयक के संबंधित जो सुधार से संबंधित जो सुझाव दे रहे हैं वित्त विधेयक संबंधित, उसको जो है लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा जो है उसको अस्वीकार भी कर सकता है। लोकसभा यदि राज्यसभा की संस्तुति का स्वीकृति करती है तो वित्त विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, जिससे लोकसभा पारित समझा। यदि राज्यसभा जो 14 दिनों के अंदर जो है वित्त विधेयक लोकसभा वापस नहीं भेजती है तो उस विधेयक को 14 दिन के समाप्त हो जाने के बाद दोनों सदनों द्वारा जो है पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है वह द्वारा पारित विधेयक का जो अनुमोदन करने से मना नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति जो है वित्त विधेयक से के संबंध में जो है वह अनुमोदन में जो करने से मना नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रपति अनुमोदन के बाद जो है मात्र एक संवैधानिक जो है अनुमोदन एकमात्र संवैधानिक औपचारिकता है। इस प्रकार यह विधेयक जो स्पष्ट वित्त विधेयक में जो है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है वित्त विधेयक में। लेकिन हम लोगों ने देखा साधारण विधेयक के संबंध में जो है दोनों सदन का जो है बराबर जो है शक्तियां हैं, बराबर शक्तियां। यदि लोकसभा से वह विधेयक साधारण विधेयक पारित हो जाता है नए कानून बनने से संबंधित या जो है
पुराने कानून संशोधन संबंधी प्रस्ताव जो है पारित हुआ तो लोकसभा से, यदि राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है तो वह विधेयक जो कानून नहीं बनता। परंतु वित्त विधेयक में जो है उस प्रकार की कोई जो है शक्तियां जो राज्यसभा के पास नहीं, वह जो है केवल संस्तुति दे सकता है, लेकिन उसको मानना या ना मानना या लोकसभा जो है पर निर्भर है, सरकार पर निर्भर है।